था वो चला था राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में मैं बात करूं हमारे पोर्शन की, तो मैंने सर्वप्रथम बताया था कि हम राजस्थान इतिहास को 3 भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास। राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है उसमें मैं बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 1857 की क्रांति, उसके बाद मैंने आपको बताया था किसान आंदोलन, और उसके बाद मैंने बताया जनजाति आंदोलन, उसके बाद में प्रजामंडल, और उसके बाद में व्यक्तित्व। क्लियर है। और उसके बाद में बात करूं तो जो प्रमुख राजनीतिक संगठन थे वो भी मैंने जो आपको अलग से करवा दी। वैसे राजनीतिक संगठन आपको जो बिजुले किसान आंदोलन, या मैं बात करूं तो किसान आंदोलन, या फिर जो मैं कह सकता हूं कि प्रजामंडल के साथ में आपके आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया क्योंकि जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है, और आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यूनिक क्वेश्चन बनते हैं, 4 स्टेटमेंट देकर आपसे जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। उसके बाद एक हमारा अंतिम आज टॉपिक रह गया था, वो रह गया था राजस्थान का एकीकरण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पिछली बार कोई भी आपका जो पेपर हुआ था तो उसमें आप देख लेना कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रजामंडल और एकीकरण से जो क्वेश्चन है पुटअप हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण, और एकीकरण के साथ ही हमारा जो खत्म हो जाएगा, बता देंगे क्या, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सेशन की। और सबसे पहले देखो हेडिंग डाल देता हूं, हम बताओ देखे क्या, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, नाम से ही पता चल रहा है एक करना है। अब किसको एक करना है, एकीकरण। तो आप सबको पता है कि राजस्थान में टोटल जो रियासत थी वो कितनी थी, बताओ देखे। तो राजस्थान में क्या, भारत में जो टोटल रियासत थी वो टोटल रियासत थी 565। कितनी थी, 565 थी। हमको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हमको लेना देना है राजपूताना या फिर जो राजस्थान से। हमारे जो पांति आई थी वो आई थी 19 रियासतें। इनके साथ में 3 ठिकाने भी थे। ठिकाना तो रियासत जब मिलेगी तब साथ में ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के बात ये, एक केंद्र शासित प्रदेश भी था अजमेर। कुल मिला के बात यह है कि 19 रियासतों का क्या करना है, हमको विलय करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो 19 रियासत है ये अंग्रेजों के अंडर में थी, आप सबको पता है, क्योंकि इन्होंने जो संध्या कर रखी थी। तो सबसे पहले तो जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद यानी 1947 में एक वाकायदा जो है अधिनियम जो जारी किया गया था, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसकी धारा 8 के तहत अब किसी भी रियासत में ब्रिटिश सरकार का कोई भी प्रभुत्व नहीं रहेगा, यानी ब्रिटिश सरकार का उसके साथ कोई भी रियासत के साथ संबंध नहीं रहेगा। वाकायदा एक अधिनियम जारी करके ये कह दिया गया था। तो फिर अब राजा कहाँ जाए, तो कुछ राजाओं ने, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो है 3-4 राजा मिलके, जैसे किसी ने यूनियन संघ बनाने की कोशिश की, किसी ने आड़ती संघ बनाने की कोशिश की थी। क्लियर है। तो उनके बारे में हम जो आगे साथ के साथ चर्चा करते रहेंगे। अब रियासतों को मिलाना है तो किसकी स्थापना करनी पड़ेगी, रियासती विभाग की स्थापना करनी पड़ेगी। किसकी, बता देंगे, रियासती विभाग की जो स्थापना करनी पड़ेगी। तो राजस्थान का एकीकरण भी कौन करेगी, रियासती विभाग करेगा। क्लियर है। तो रियासती विभाग की जो स्थापना ये कब हुई, तो 5 जुलाई 1947 को हुई थी। कहां पर, नई दिल्ली में हुई थी। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, ये बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसका सचिव जो बनाया गया था, ये बनाया गया था वीपी मेनन को। अब अंग्रेजों की बात मानते थे राजा, तो राजा बात मानते तो रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है दोस्तों, बताओ देखे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा था लॉर्ड माउंटबेटन को कि कैसे भी करके, लॉर्ड माउंटबेटन, कैसे भी करके इनका जो विलय करवा दो। बोला कि हमारी तो बात ये मानेंगे नहीं, आपकी ये बात मान लेंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने नरेंद्र मंडल की बैठक रखी। नरेंद्र मंडल क्या है, तो नरेंद्र मंडल आपको बताना है कि जो है एक राजाओं का संगठन है। राजाओं का क्या है, संगठन है। और इसकी बैठक कहाँ रखी, दिल्ली। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान दोस्तों, ये बैठक कब रखी गई थी, आपको बताना 25 जुलाई को रखी गई थी, क्योंकि उधर जो है जिन्ना अपनी तरफ जो है राज्यों को मिला रहा था। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था क्या कहा था बताओ देखे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि ये सारी रियासतें मोहम्मद जिन्ना ले जाएगा। जैसे हमारी जोधपुर वाली रियासत है वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, क्योंकि सारी शर्तें मान ली गई थी, तो बहुत सारी रियासतें थी। तो बोला कि ऐसे तो सारी रियासतें चली जाएगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि हमको कुछ काम करना चाहिए। तो काम यह करना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया, बोला कि आपकी ये बात मान लेंगे, जाते जाते ये काम तो कर दो, इनका एक कर दो, यानी इनका एकीकरण कर दो। तो उस बैठक में सबसे पहले तो कहा गया कि देखो आप सबको मिलना पड़ेगा, छोटे छोटे राज्य रहोगे तो किसी ने कल को अटैक कर दिया तो फिर आप इधर उधर भागोगे, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको एक होने में ही भलाई है। तो वहाँ पर दोपहर से पहले तो मीटिंग की गई, और मीटिंग के बाद में 2 फॉर्म दिया गया। तो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम आगे चर्चा करेंगे।
क्लियर है? तो देखो भारत में अगर मैं बात करूं तो कुल रियासतें कितनी थी? 565 थी। भारत में भाई मैं इस तरीके से लिखवा रहा हूं कि आप जो है अगर पैनल भी आप पढ़ोगे ना तो अभी आपका काम हो जाएगा। लास्ट टाइम जाते समय आप जो है फटाफट रिवीजन भी कर सकते हो। तो भारत में कुल रियासतें कितनी थी बताओ देंगे? तो आपको बताना 565 थी। अब अगर मैं बात करूं हमारे कितनी प्रांतीय आई थी, तो राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी, यानी कितने का विलय करना है? तो फिर आपको बताना दोस्तों, हमको विलय करना है 19 का। कितने का विलय करना है? 19 रियासतों का विलय करना है। अब आपको पता ही है कि सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि हमारा जो संबंध है ये रियासतों के साथ कुछ भी नहीं है, यानी रियासतों के साथ संबंध खत्म कर दिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। और कौन से अधिनियम के तहत? तो आपको बताना दोस्तों, स्वतंत्रता अधिनियम था, धारा 8 उसकी। स्वतंत्रता स्वतंत्रता अधिनियम अधिनियम कब का है? 1947 का है कि धारा 8 की धारा 8 के तहत कि 8 के तहत क्या किया? तो देशी रियासतों से ब्रिटिश जो है प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। यानी अब तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा किस में? बता देंगे रियासतों में कोई भी अंग्रेज। ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैं बात करूं तो इनको एक करने के लिए भाई रियासती विभाग चाहिए, तो अब करेंगे रियासती विभाग की स्थापना। तो देशी रियासतों को मिलाने के लिए एकीकरण के लिए क्या करेंगे? देशी रियासतों को देशी रियासतों को देशी रियासतों को या फिर देशी रियासतों के एकीकरण हेतु देशी रियासतों के एकीकरण हेतु किसकी स्थापना की गई? रियासती विभाग की स्थापना की गई। भैया थोड़ी तभी ठीक नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, है ना? क्लियर है? तो रियासती विभाग की स्थापना की गई, लेकिन रियासती विभाग की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? तो इसकी जो स्थापना है यह की गई थी 5 जुलाई 1947। उसके बाद में बात करूं तो इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो फिर आपको बताना इसकी स्थापना दिल्ली में की गई। उसके बाद में बात करूं इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको अध्यक्ष बनाया गया था सचिव। तो सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। वीपी मेनन को क्या बनाया गया था? इसका सचिव बनाया गया था। क्लियर है? और सबसे पहले मैं बात करूं तो सरदार पटेल ने कहा था लॉर्ड माउंटबेटन को कि आप राजाओं से बात करो और जो है इनके विलय में, या मैं कह सकता हूं कि एकीकरण में हमारी सहायता करो। तो अच्छा बंदा था लॉर्ड माउंटबेटन। तो जाते जाते राजाओं को एक करके गया था। तो लिखो, आगे लिख देते हैं। चलो तो लिखो, सरदार पटेल की सलाह पर सरदार पटेल की सलाह पर लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड
माउंटबेटन ने क्या रखी बताओ देखे, किसकी मीटिंग रखी? नरेंद्र मंडल की। ये राजाओं का संगठन था भाई, नरेंद्र मंडल की बैठक है। कहाँ रखी? दिल्ली में। और कब रखी गई? तो फिर आपको बताना दोस्तों, ये रखी गई थी 25 जुलाई 1947 को। नरेंद्र मंडल की बैठक है 25 जुलाई 1947 को। 25 जुलाई 1947 को 25 जुलाई 1947 को दिल्ली में रखी गई। दिल्ली में रखी गई। और इस बैठक में राजाओं को दो दिए गए, बताओ देखे क्या, प्रपत्र, यानी दो फॉर्म दिए गए थे भाई। उन दोनों फॉर्म में जो है सारी रियासतें मिल जाएगी। ऐसा क्या है उन दोनों फॉर्मों में, बताओ देखे। नंबर 1 फॉर्म का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लिखो, सबसे पहले लिखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। पहले लिखवा देता हूँ ताकि आपको जो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक तो फॉरम है ये। इस फॉरम में क्या लिखा हुआ था? इस फॉरम में ये लिखा हुआ था कि जो है, यानी इस फॉरम पर जो हस्ताक्षर करेगा उसका अर्थ ये है कि जो रियासत है वो एकीकरण की अनुमति दे चुकी है। किसको? रियासती विभाग को। और उसके बाद में 10 लाख से कम अगर जनसंख्या है किसी की और 1 करोड़ से आय कम है उस रियासत की, उसको 15 अगस्त से पहले पहले अनिवार्य रूप से जो है इस पर हस्ताक्षर करना है और रियासती विभाग को क्या करवाना है? जमा करवाना है। और वे रियासतें, इसमें यह भी कहा गया है कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं चाहते हैं, वो भी इस पर हस्ताक्षर कर दो। क्लियर है? यानी पहली बात तो ये कि जो है इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये कि जो रियासत है वो एकीकरण की अनुमति प्रदान कर दी है कि हम जो है शामिल होने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़, अगर 10 लाख से जनसंख्या कम है, 1 करोड़ से जो आय कम है, उनको भी इस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना है 15 अगस्त 1947 से पहले और जमा करवाना है किसको? रियासती विभाग को। उसके बाद में अगर कोई रियासत चाहती है कि मेरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और मेरी आय 1 करोड़ से अधिक है और वो भी अगर मिलना चाहती है किसमें? बताओ देखे, राजपुताना में, तो वो भी हस्ताक्षर कर सकती है। क्लियर है? राजपुताना क्या, वहां पर नरेंद्र मंडल की बैठक थी। क्लियर है? और वहां पर जो दोस्तों पूरे भारत के जो राजाओं की बैठक थी और वो अगर चाहते कि मेरी रियासत का विलय हो, मेरी रियासत का हो विलय हो, तो वो इस पर जो साइन कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं। क्लियर है? तो लिखो, सबसे पहले क्या कि इस प्रपत्र पर, इस प्रपत्र पर या इस पत्र पर, इस पत्र पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने का, हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि, अर्थ है कि जो रियासत है वो रियासती विभाग को एकीकरण की क्या देती है? अनुमति प्रदान कर दी है। यानी जिसने साइन किया तो संबंधित रियासतें, संबंधित रियासतें एकीकरण की, एकीकरण की अनुमति रियासती विभाग को, रियासती विभाग को विभाग को दे दिए। नंबर 2 शर्त इसकी क्या थी कि 10 लाख से जनसंख्या कम और 1 करोड़ से वार्षिक आय कम, उनको अनिवार्य रूप से जो है 15 अगस्त 1947 तक क्या करना है? साइन करना है। और किसको जमा करवाना है? तो रियासती विभाग को जमा करवाना है। 10 लाख से कम जनसंख्या, 10 लाख से कम जनसंख्या, वे आय 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम वाली रियासतों को, वाली रियासतों को
15 अगस्त 1947 तक अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना है एवं रियासती विभाग को जमा करवाना है। रियासती विभाग को जमा करवाना है। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई रियासत की 10 लाख से जनसंख्या अधिक है और 1 करोड़ से आय अधिक है, और वो भी अगर चाहती है कि मैं मिलना चाहती हूँ भाई, यानी मेरा जो विलय हो जाए, मैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहती, वो भी इस पर जो है साइन कर सकती है। तो लिखो, वे रियासतें वे रियासतें जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ से अधिक है, वे जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है, वो भी इस पर क्या करती है, साइन कर सकती है भाई। लेकिन ध्यान रहे, साइन वही करे जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं चाहते हैं। अधिक है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखना चाहते, अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखना चाहते, वे शासक इस पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है भाई। क्लियर है, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरा फॉर्म था स्टैंड एंड स्टील एग्रीमेंट, यानी स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। उसमें क्या कहा गया था, देखो, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, इसमें क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि वे रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है वो क्या करे, इस पर हस्ताक्षर करे भाई, इस पर साइन कर दे। और उन रियासतों की स्वतंत्रता का फैसला रियासती विभाग करेगा कि स्वतंत्र रहेगी या नहीं रहेगी। और इस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए न्यूनतम शर्त क्या है, शर्त यह है कि जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए और आय जो 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है, तो लिखो, वे रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है, वे रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है, वो इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, वो इस पर हस्ताक्षर करें। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा, रियासती विभाग करेगा कि वो स्वतंत्र रहेगी या नहीं रहेगी। तो उन रियासतों
उन रियासतों की स्वतंत्रता का फैसला कौन करेगा बता देंगे? रियासती विभाग करेगा। रियासती विभाग करेगा कि वो स्वतंत्र रहेगी या नहीं रहेगी। ओके, क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं इस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जो न्यूनतम शर्त क्या है बता देंगे? इस पत्र पर हस्ताक्षर है करने की न्यूनतम शर्तें क्या है बता देंगे? न्यूनतम शर्त ये है कि 10 लाख से अधिक है जनसंख्या वे आय उस रियासत की 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। यह थी पहली रियासत है। 2 फार्म है, दोनों फार्मों पर साइन करवा लिए राजाओं के। तो स्वतंत्र रहना चाहती है वो इधर कर दो, लेकिन शर्त है कि जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। जिसकी 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या नहीं है और आय 1 करोड़ से अधिक नहीं है वो साइन कर दो उधर किधर, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। क्लियर बात? ठीक है। अब बताओ राजस्थान में ऐसी कोई रियासत है क्या जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या है और 1 करोड़ से अधिक आय है? तो बिल्कुल है। कितनी रियासतें बताओ देखे? तो राजस्थान में दोस्तों ऐसी 4 रियासतें। कौन कौन सी है? उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है और बीकानेर है। और इन राज्यों को जो क्या कहा जाता था बताओ देखे? तो इन राज्यों को जीवीय राज्य कहा जाता था। क्लियर बात? ठीक है, तो लिखो। तो लिखो राजस्थान में, या ऐसे लिखो राजस्थान की कुल 4 रियासतों, 4 रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक वे वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक। कितनी रियासतें? 4 है। वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है। अधिक की शर्त पूरा करती हो। कितनी रियासतें बताओ देखे? 4 है। पूरा करती है। कौन कौन सी रियासतें 4 बताओ देखे? नंबर 1 जयपुर है, नंबर 2 जोधपुर है, नंबर 3 उदयपुर है और नंबर 4 बीकानेर है। ये 4 रियासतें भाई जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और इन राज्यों को जो क्या कहा गया था बताओ देखे? तो इन राज्यों को जीवीय राज्य कहा गया भाई। इन राज्यों को जीवीय राज्य भी कहते हैं। जीवीय राज्य भी कहते हैं। आई बात समझ में? बताओ देखे? ठीक है भाई। अब मैं बात करूं भाई राजस्थान की। बताओ कोई रियासतों में अनबन है क्या? तो नहीं है। तो राजस्थान की सभी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट, या मैं कह सकता हूँ इंस्ट्रूमेशन ऑफ जो एक्सेशन पर जो क्या क्या हस्ताक्षर किए भाई। कोई भी ये नहीं चाहता
कि जो मैं अलग रहूं। क्लियर? वो आगे थोड़ी बहुत अनबन हुई थी, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो लिखो राजस्थान की सभी रियासतों ने राजस्थान की सभी रियासतों ने एस्टिमेशन ऑफ एक्सेशन एस्टिमेशन ऑफ ए एक्सेशन एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। क्लियर है? यानी कोई भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं चाहती है। अब मैं बात करूं सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया, बताओ देखे। सर्वप्रथम हस्ताक्षर तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था 7 अगस्त के आसपास। किसने, बताओ देखे। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं अंतिम रियासत हस्ताक्षर करने वाली, तो अंतिम हस्ताक्षर किसका था? तो अंतिम हस्ताक्षर था धौलपुर के उदयभान सिंह का। और कब है? 14 अगस्त को। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह। और कब किया इन्होंने हस्ताक्षर? तो 14 अगस्त 1947 को किया था भाई। ओके, क्लियर बात? क्लियर बात? अब देखो, अब होगी एकीकरण की शुरुआत। कब है? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा हो गया था देश आज़ाद। और देश आज़ाद होने के बाद में 18 मार्च 1948 को जो है हमारे एकीकरण की जो है दोस्तों विलय की जो है, या मैं कह सकता हूँ एकीकरण की जो प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई थी। क्लियर है बात? तो लिख लो 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद 18 मार्च 1948 को एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। क्या की गई बताओ देखिए। एकीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई थी कब, बताओ देखिए। 18 मार्च 1948 को। अब अगर मैं बात करूं राजस्थान जो बना था, राजस्थान निर्माण में समय कितना लगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले। राजस्थान निर्माण में लगा कुल समय कितना लगा, बताओ देखिए। 8 वर्ष 7 महीने और कितना, 14 दिन। ऐसे याद कर लेना, 7 और 7 कितना होते हैं, 14 होते हैं। क्लियर है? ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन 8 7 14 भी होता है। ठीक है, किसमें? इतिहास में। अब मैं बात करूं राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का एकीकरण है एकीकरण कुल 7 चरणों में। कितने चरणों में? कुल 7 चरणों में हुआ था। क्लियर है? क्लियर बात? ये 7 चरण आपको पढ़ने हैं और आपका एकीकरण क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके सामने टोटल राजस्थान निर्माण में जो इकाइयां कितनी थी, राजस्थान निर्माण में कुल इकाइयां कितनी थी?
भाई किसका विलय करना है, तो आपको 22 इकाइयों का विलय करना है, उसके बाद एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। 22 में बात करूं तो 19 तो आपकी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको लास्ट में मिला देंगे। ठीक है, तो इनका क्या करना है, आपको एकीकरण करना है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो राजस्थान में 19 जो रियासतें थी ये कौन कौन सी थी। क्लियर है बात, तो लिखो 19 रियासतें कौन कौन सी थी, उनके शासक कौन थे और क्या क्या दिक्कतें आई थी, वो लिखो। 19 रियासतें, सबसे पहले 4 लिख लो गोइलों की। सबसे पहले 4 गोइलों की कौन कौन सी, मेवाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 4 के 5, एक प्रतापगढ़ भी है ना, एक नहीं है, तो लिखो मेवाड़। मेवाड़ के शासक कौन थे, तो महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, बता दें कि क्या राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत, प्राचीनतम रियासत कौन सी थी, बता दें, मेवाड़ थी। उसके बाद नंबर 2 में बात करूं तो आपको ध्यान नहीं, बता दें कौन सी, शाहपुरा। शाहपुरा के शासक कौन थे, बता दें तो सुदर्शन देव। कौन थे, बता दें सुदर्शन देव। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों शाहपुरा के बारे में, जनसंख्या वे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, कौन सी थी, बता दें तो आपको बताना शाहपुरा थी। उसके बाद में बात करूं डूंगरपुर, नंबर 3 डूंगरपुर। डूंगरपुर के शासक कौन थे, तो फिर आपको बताना लक्ष्मण सिंह थे। और इन्होंने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया था, बता दें तो वागड़ संघ। तो लिखो इन्होंने वागड़ संघ, वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया, यानी सफल नहीं हो पाए थे भाई, असफल प्रयास किया। ओके, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, डूंगरपुर हो गया, तो अब लिखो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासक कौन थे, बता देंगे तो आपको बताना चंद्रवीर सिंह। कौन थे, बता देंगे चंद्रवीर सिंह यहाँ के क्या थे, शासक थे। और एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए इनका एक स्टेटमेंट है, वो ध्यान में रखना भाई, कौन सा, कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो लिखो इन्होंने क्या कहा था, बता देंगे, एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए
कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसका स्टेटमेंट है? चंद्रवीर सिंह का। कहां के शासक है? बांसवाड़ा का। हस्ताक्षर कर रहा हूं। ओके। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, बता दे कि कहां के शासक? प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ के इजीली याद हो जाएंगे, प्रताप सिंह ही है। उसके बाद हाड़ौती वाली आ जाओ, बूंदी। कौन है? राव बहादुर सिंह है। ओके। कहाँ के बतौदे के? तो बूंदी के शासक है। कौन है? बतौदे के राव बहादुर सिंह है। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना, कोटा के शासक कौन थे? बतौदे के। तो कोटा के शासक है भीम सिंह सेकंड है। और भीम सिंह सेकंड ने इन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास से किया था। किसने किया? कोटा के शासक ने किया था। कौन है? भीम सिंह सेकंड है। उसके बाद में बात करूं कौन थे? बतौदे के कहां कौन सी रियासत है? झालावाड़। झालावाड़ के शासक कौन थे? तो आपको बताना, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र थे। और यह थी राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। ओके, ये बात आपको जो ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में बात करूं नेक्स्ट रियासत है सिरोही। सिरोही के शासक कौन थे? बताओ देखे। अभय सिंह देवड़ा। कौन थे? अभय सिंह देवड़ा थे। उसके बाद में बात करूं प्रारंभिक समय में सिरोही का विलय मुंबई में किया गया। मुंबई प्रांत में कर दिया गया भाई। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं जोधपुर। शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। और यह चाहते थे कि पाकिस्तान में मिलना। पाकिस्तान मिलने की सूचना सर्वप्रथम किसने छापी? रियासती समाचार पत्र ने। किसका है? सोमनेश जोशी का है। तो जोधपुर ने पाकिस्तान मिलने की योजना, पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई थी भाई। लेकिन जैसे तैसे करके इधर ले आए। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं जोधपुर के बाद बीकानेर। बीकानेर कौन थे सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले? शार्दुल सिंह। उसके बाद किशनगढ़। किशनगढ़ के कौन थे? सुमेर सिंह। शासक थे एकीकरण के समय। ठीक है। उसके बाद में बात करूं जयपुर। सवाई मान सिंह सेकंड। कौन थे? बता देंगे। सवाई मान सिंह सेकंड थे। कहां के? बता देंगे जयपुर के। उसके बाद अलवर। अलवर के कौन थे? बता देंगे। अलवर के थे तेज सिंह। अलवर के कौन थे? बता देंगे। तो अलवर के शासक थे तेज सिंह।
उसके बाद अलवर के बाद मैं बात करूं तो बताओ कौन सी रह गई अब? अलवर के बाद में उधर वाले देख लो, करौली। करौली के शासक थे गणेश पाल देव। कौन थे बताओ देखे? गणेश पाल देव। फिर जैसलमेर रह गई ना, भाटियों की करौली और जैसलमेर आ गई दोनों। तो भाटियों की जैसलमेर में कौन था शासक बताओ देखे? तो फिर आपको बताना जवाहर सिंह। जवाहर सिंह। फिर मैं बात करूं भरतपुर जाट रियासतों के बारे में, भरतपुर का कौन था? बरजेंद्र सिंह। धौलपुर उदयबान सिंह, लास्ट में हस्ताक्षर करने वाले। ओके, क्लियर है। और उसके बाद में अंतिम आपकी रहेगी कौन सी? टोंक। टोंक का कौन था? अजीजुद्दौला। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी बताओ देखे? तो टोंक थी। कौन सी थी बताओ देखे? तो टोंक थी। तो ये थी आपकी 19 रियासतें भाई। ये 19 रियासतें आपको जो पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब राजस्थान में थे 3 ठिकाने, उनके बारे में भी हम जो क्या कर लेते हैं बताओ देखे? चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार इनको जो फटाफट रिपीट कर लो भाई। क्लियर है। 19 रियासतें कौन कौन सी थी? चले आगे। अब देखो राजस्थान में थे 3 ठिकाने, उनके बारे में हमको क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो देखो 3 ठिकाने। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 ठिकाने, इनको अंग्रेजों ने नॉन सैल्यूट का दर्जा दिया गया था। किसका? नॉन सैल्यूट का। यानी इनके पास सैल्यूट नहीं है। नंबर 1 में बात करूं तो ठिकाना था निमराना। निमराना के शासक कौन थे एकीकरण के समय? तो आपको बताना राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह। वर्तमान में ये कहां पर है? तो फिर आपको बताना अलवर रियासत में। उसके बाद में बात करूं तो अलवर रियासत का स्वतंत्र ठिकाना था। ओके, ठीक है। नंबर 2 में बात करूं तो आपका जो है था ठिकाना कौन सा बता देंगे? तो आपको बताना है कौन सा था? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहां पर? तो आपको बताना बांसवाड़ा में। कहां पर बता देंगे? तो आपको बताना बांसवाड़ा में। लेकिन यहाँ के शासक कौन थे? और आपको जानना जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा ठिकाना था। तो यहाँ के शासक थे हरेंद्र सिंह। इसके बाद जनसंख्या, वे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे
बड़ा ठिकाना। और नंबर 3 में बात करूं तो आपका रह गया कौन सा, बताओ देखें। नंबर 3 ठिकाना रह गया कौन सा हो गया, लावा। लावा का शासक कौन था, तो बंस प्रदीप सिंह। वर्तमान में कहां पर यह ठिकाना, तो फिर आपको बताना दोस्तों, वर्तमान में टोंक में। वर्तमान में कहां पर है, टोंक में। लेकिन एकीकरण के समय तो यह था जयपुर में। तो वर्तमान में कहां पर है, टोंक में। और एकीकरण के समय तो ये जयपुर में। उसके बाद देखो ये सबसे बड़ा हो गया ना, तो जनसंख्या वे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो आगे अब आएंगे आपके एकीकरण के चरण। लेकिन जो एकीकरण के चरण है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है। तो एक बार मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से शुरुआत की कि मेरा क्या आपका हमारा सबका एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था राजस्थान का इतिहास। टॉपिक का सब्जेक्ट चल रहा था और उसमें हमारा अंतिम टॉपिक रह गया आधुनिक जो है राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण मतलब एक करना रियासतों को। भारत में कुल रियासतें 565 थी, इनको एक करना है। लेकिन हमारे पास कितनी आई, हमको मतलब है राजस्थान से तो 19 आई थी। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत देशी रियासतों से जो है ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया कि अब अंग्रेज जो है पंचायती नहीं करेंगे रियासतों में। ठीक है। और देशी रियासतों के एकीकरण के लिए रियासत विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 कहां पर, दिल्ली में। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन। उसके बाद देखो सरदार पटेल की सलाह पर माउंटबेटन ने नरेंद्र मंडल की बैठक बुलाई कब, 25 जुलाई 1947 को। कहां पर बताओ देखे, दिल्ली में। और वहां पर 2 फॉर्म दिए गए, एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि संबंधित रियासत एकीकरण की अनुमति रियासत विभाग को दे दी गई है और रियासती विभाग जो किधर मिला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो 10 लाख से कम जनसंख्या और आय 1 करोड़ से कम वाली रियासतें 15 अगस्त 1947 से पहले अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना है और रियासती विभाग को ले जाकर जमा करवाना है। उसके बाद देखो वे रियासतें जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक है और जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखना चाहती है, वे शासक भी जो है इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ओके। उसके बाद देखो हमने जो है दूसरा फॉर्म पढ़ा था जिसका नाम है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इसमें कहा गया है कि वे रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं चाहती है वो इस पर हस्ताक्षर करें। उन रियासतों की स्वतंत्रता का फैसला रियासती विभाग करेगा। और उसके बाद देखो इस पत्र पर हस्ताक्षर करने की न्यूनतम शर्त क्या, 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या होनी चाहिए, 1 करोड़ से जो वार्षिक आय अधिक होनी चाहिए। राजस्थान की 4 रियासतें जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय जो 1 करोड़ से अधिक थी। 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। और इनको जो है जीवी राज्य कहा जाता था भाई। उसके बाद देखो मैं बात करूं तो राजस्थान की सभी रियासतों ने किस पर साइन किया, इंस्ट्रूमेशन ऑफ एक्सेशन। यानी किसी ने आपत्ति जो नहीं लगाई थी, सब मिलने को लिए तैयार है। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था महाराजा शार्दुल सिंह ने। अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने, कब, 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद में बात करूँ तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था और 18 मार्च 1948 को जो एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। पहला जो चरण कब, 18 मार्च 1948 है। राजस्थान निर्माण में समय कितना लगा, 8, 7, 14 यानी 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। उसके बाद एकीकरण 7 चरणों में हुआ और कुल इकाइयाँ कितनी थी, 22 थी, जिसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। कुल मिला के बात ये कि जो है विलय जो करना है, एकीकरण जो करना है, 19 रियासतों करना है, 3 ठिकाने तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद देखो 19 रियासतें, मेवाड़ का शासक महाराणा भोपाल सिंह है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। शाहपुरा का शासक सुदर्शन देव है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत किसने बोला रहा है, मैंने बोल दिया क्या, बताओ। मैंने बोल दिया कि सबसे बड़ी रियासत नहीं है, सबसे छोटी रियासत है। उसके बाद देखो डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने वागड़ संघ बनाने का क्या था, असफल प्रयास किया था। बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह शासक थे। इन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ के शासक थे अंबिका प्रताप सिंह। बूंदी के राव बहादुर सिंह। कोटा के भीम सिंह थे जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास किया। झालावाड़ के हरिश्चंद्र थे। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है कौन सी, झालावाड़। उसके बाद सिरोही का अभय सिंह देवड़ा थे। और सिरोही का जो प्रारंभिक समय में विलय है वो कहाँ पर किया गया था, मुंबई प्रांत में किया गया था। लेकिन बाद में जो है दोस्तों मिला दिया गया, कहाँ पर, राजस्थान में।
जोधपुर के शासक हरवंश सिंह है जो पाकिस्तान मिलने की योजना बना रहे थे। बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। किशनगढ़ सुमेर सिंह। जयपुर सवाई मान सिंह सेकंड। अलवर तेज सिंह। करौली गणेश पाल देव। जैसलमेर जवाहर सिंह। भरतपुर बरजिंदर सिंह। धौलपुर उदयपान सिंह। टोंक अजीत दौला। उसके बाद देखो 3 ठिकाने निमराना राव राजेंद्र सिंह, ये नॉन सैल्यूट जो है ठिकाने थे। और जो निमराना ये कहाँ पर अलवर में, और अलवर रियासत का सब जो है स्वतंत्र ठिकाना था। कुशलगढ़ की मैं बात करूँ तो ये बांसवाड़ा में। यहाँ के शासक यानी मैं कह सकता हूँ सामंत कौन थे, हरेंद्र सिंह। उसके बाद देखो जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था, कौन सा बता देगा, कुशलगढ़। लावा के सामंत कौन थे, बस प्रदीप सिंह थे। उसके बाद में बात करूँ टोंक में वर्तमान में ये ठिकाना है, और एकीकरण के समय कहाँ पर था, जयपुर में। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना था भाई, कौन सा बता देंगे, तो आपको बताना लावा। क्लियर है दोस्त, बता देंगे यहाँ तक ही, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम एकीकरण करवाएंगे चरण वाइज, 7 चरण के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।